5 मिनट से फिर ये बीच में अभी टाइम आप अबड़ो साहब कहे तो आपको दे देते हैं, अगर अबड़ो साहब नहीं करते तो आप ले लें उनकी जगह। जी जी चौधरी साहब लें या आप अबड़ो साहब? नहीं नहीं आप बताएं ना, आपका टर्न है। तो बिस्मिल्लाह जी, आपका ही टर्न है। थैंक यू जनाब चेयरमैन। एक्चुअली आज का दिन जो है वो निहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है। कल जो केपीके में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, या उससे पहले परसों बलूचिस्तान में जो बस का वाक़या हुआ, लेकिन कल कोहाट में कश्ती का वाक़या हुआ है, जिसमें भी 12 बंदे जो हैं वो वहाँ बह गए हैं, पानी में डूब गए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में हम चारों सूबे भाइयों के जैसे हैं। तो आज हम खुद जख्मी हैं कि केपीके में जिस तरीके से कल जो है वो सुबह तक कोई 88 हमारे भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 170 से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हैं। तो उस पर जितना भी अफसोस किया जाए उसका कोई तदारुक नहीं है, ना हम मतलब अफसोस कर सकते हैं। तदारुक उसका ये है कि हम उनकी अभी कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं। जो वफाकी हुकूमत जाए, और कल गए भी हैं, PM साहब गए हैं और भी अथॉरिटीज़ गई हैं, और हमें देखना है इसको कि ये मुस्तकबिल में ऐसे कोई वाक़यात न हो। लेकिन अफसोस हुआ कि यहाँ इस हाउस में कल से एक ही बात चल रही है। पहले तो लीडर ऑफ हाउस ने कल कहा कि जी ये वाक़यात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और इसकी जिम्मेवार जो है वो खान साहब की हुकूमत है। फिर हमारे एक कुलीग ने कल कहा कि ये जी बारूदी सुरंगें हैं, माशी सुरंगें हैं, वो भी खान साहब ने बिछाई। अभी भी आज भी एक स्पीच, उसमें भी ये सुनने को आया कि TTP को खान साहब जैसे लॉन्च किया उसने दोबारा। बड़े अफसोस का मकाम है कि अगर इस बड़े हाउस में इस मौके पे, जहां अभी उन लाशों की तदफीन नहीं हुई, हम यहां पॉलिटिकल बातें करें बैठ के और सीनियर लोगों से, तो अफसोस होता है कि बजाय हम उसके हल पे जाएं और यहां भी पॉइंट स्कोरिंग। ये नहीं होना चाहिए। मैं इस ऐवान में आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें बड़ी कर देते हैं पॉलिटिकल चीजें। मैं उस पर भी आऊंगा कि ये बातें बड़ी कर देते हैं। हर खान साहब के अलावा इनको कोई आदमी नहीं मिलता जिस पे ये अपनी कमजोरियां, कोताहियां इंपोज करे। और बड़े जो है ना, ये अभी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल कहा, वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनको यहां तो देखने में कुछ नहीं आता। जो इस 9 महीने में आपने पॉलिटिकल लोगों का हशर किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, BRS को आपने जो उनको निशाना बनाया है, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता। माची सुरंगें आप हमें कहते हैं, 77 लोगों की आपकी कैबिनेट है। सिंध में आटे के लिए बंदा मर जाता है, यहां प्राइम मिनिस्टर उसको आटा नहीं देता, आटे के लिए 5000 नहीं भेजता, वो कैबिनेट में एक मेंबर का इजाफा कर देता है कि चलो जी मैं उसके बदले एक मेंबर उठाऊंगा। एक बंदे के लिए 5000 नहीं है, उसके लिए एक जो है कैबिनेट में मेंबर का इजाफा लाजमी है। ये है इनकी सीरियसनेस। भाई पूरे पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, यादाश्त हमारे काफी दोस्त जो बैठे हैं पीपुल्स पार्टी वाले दोस्त, उनकी बहुत मेरे ख्याल में कम हो गई है इन 9-10 महीनों में। माजरत से मैं हाथ भी जोड़ता हूं। नून लीग से तो ऐसी बातें बनती हैं कि हर मामला आप हम पे डाल दें। ये माजी में भी ऐसे दावा करते आए हैं। आप 97 में जाएं, जब आसिफ जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया था, तो क्या कहते थे ये मत वाले नून लीग के? मत वाले नून लीग के कहते थे कि जरदारी साहब के जो घोड़े हैं वो शहद पीते हैं, दूध पीते हैं, मार मिले। आप सुकून करें, बात वो है ही नहीं भाई, आप बात तो करें, आप सुकून करें, आप थोड़ा जुमला जी आप अपनी आपको जी अबड़ो साहब, आप तसल्ली करें। अबड़ो साहब प्लीज कंटिन्यू करें। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो इनको करनी चाहिए। अगर ये खुद नहीं कर पाते, मैं करता हूं, तो इनको सुननी चाहिए, शायद इनकी कुछ हेल्प हो जाए। मुझे मेरी बात से मौलाबक साहब आप इनको कहें, मैं जो बात कहूंगा इनको तस्कीन आएगी। मैं बात, ओ बाबा मैं वो बात ही नहीं, आप सुने तो सही ना।
आप सुन रहे हैं अब्रो तो साहब आप आज के टॉपिक पे रहे, थैंक यू जी। जी, जी मैं जी इसी टॉपिक पे आता हूं कि जैसे कल नून लीग के बतवाले ने ये कहा कि खान साहब इस दहशतगर्दी को दोबारा लॉन्च किया, मैं तो वो बात कर रहा हूं। प्लीज ऑर्डर जी, इसी पे रहे प्लीज, आज दहशतगर्दी पे रहे। मैं उसी पे आता हूं, ये भी दहशतगर्दी है ना, ये भी दहशतगर्दी है ना। मैं तो देखें, मैं तशरीफ रखें जी। ये प्लीज ऑर्डर। पहले बोल लें, मैं बाद में बोलता हूं। ये पहले बोल लें, नहीं ये पहले, अगर इनको ना मैं पूछ सकूं, ये बोले, मैं बात अपनी कंप्लीट करूंगा। ऐसे कोई नहीं कि इनके बोलने आप से... माइक पे बैठे, आप बोलें। नहीं देखिए बात ये, मैं तो ये कहना चाहता था कि नून लीग के सिटिंग मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन बात कम से कम उनको ये करनी चाहिए कि दहशतगर्दी के वाकयात कैसे खत्म हो। भाई अभी तो आपकी गवर्नमेंट है ना, एक पहलू भी है, एक पहलू भी है। मैं इनको समझाना चाहता हूं, केपीके का गवर्नर 3 दिन पहले कहता है कि हम केपी में इलेक्शन अनाउंस कैसे करें, यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। उसके 2 दिन के बाद धमाका होता है, उसमें 88 लोग शहीद हो जाते हैं। ये कोई मामूली खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।